गुड इवनिंग माय डियर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, परसेंटेज एरर जो चैप्टर है आपका क्लास 11th का, उसमें जितने भी थ्योरेटिकल्स सेक्शन थे, मतलब थ्योरेटिकल सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज एरर जो चैप्टर है उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग फिजिक्स के लिए आप लोग फिजिक्स जो आप लोग बुक लेंगे फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की, वह आपकी नगीन प्रकाशन की बुक होगी। ठीक है, ले लीजिएगा। और उसके राइटर हैं कुमार मित्तल। उसके राइटर कौन है? उसके राइटर हैं कुमार मित्तल। आप लोग नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल की बुक आप लोग मार्केट से खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है? ठीक है, तो गिवन दैट छोड़ दीजिए, गाइड लगाता हूं मैं। सॉल्यूशन, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, छड़ की लंबाई ये हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100/20, 20×25=100। कितना हो जाएगा? 5% की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। कितने परसेंट की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी? 5% की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। यदि वर्नियर का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपयुक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। संभावित प्रतिशत त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? अल्पतमांक, तो ये जगह 0.01/7.50
मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 100 अपॉन 750। कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 750। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 2 पचे 10 हो गया, या ऐसे कर लीजिए 5 दूनी 10 हो गया, और 5 कम 5 5 25, 2 अपॉन 15। 2 अपॉन 15 का भाग देंगे आप लोग तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.133%। कितना आ जाएगा? 0.133%। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, मैं कुछ देर के लिए रुक जा रहा हूँ। बात समझ में आई? तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी पेचमापी की अल्पतमांक 0.01 mm है। इस यंत्र की सहायता से 2 mm मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन प्रतिशत त्रुटि निकालना है। प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्पतमांक 0.01/2। 0.01/2 दिख नहीं रहा है, चमक रहा है। यहां करता हूं सॉल्व नीचे। तीसरा, प्रतिशत त्रुटि 0.01/2 कितना हो जाएगा? 0.01/2 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100/2। ये हो जाएगा आपका 0.1 है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, ये हो जाएगा 0.5%। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 0.5%। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की। सब आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक पेचमापी को स्क्रू गेज भी कहा जाता है। एक पेचमापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालना है हमको। तो 0.001/0.225, ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 1/100/225, 25 400 और 25 8 और 25 9 225। कितना हो जाएगा? 4/9। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4/9 हो जाएगा। ठीक, 4/9। तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा, भाग करेंगे तो 36 और 0.4%। कितना हो जाएगा? 0.4%। बात समझ में आई? ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां,
यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसलिए डेल्टा ए अपॉन ए मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई 100 ये होगा 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 3, कितना हो जाएगा 3%। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3% आंसर। ठीक है, 3% आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आप लोग देख लीजिए। बात समझ में आई आया तक। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की। एक विराम घड़ी की अल्पतमांक 1/5 सेकेंड है। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड मापा जाता है। इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्या निकालना है, संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या दिया हुआ है, अल्पतमांक 1/5 सेकेंड, 1/5/25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा 1/125 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौक 100, 25 पचे 125, 4/5 कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा, निकालिए 4/5.40 कितना हो जाएगा 0.8%। कितना हो जाएगा 0.8% इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां आप लोग होमवर्क में लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां आप लोग होमवर्क दे रहा हूं, इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के मापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां। बॉक्स के आयतन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन को V से, L से, B से और S से, ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, हाइट मतलब ऊंचाई और लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर लंबाई, तो इसको लिख देंगे अतः, क्या निकालना है, अतः अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि।
निकालना है हम लोग को अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V संभावित मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई बाई 100 और डेल्टा H अपॉन H मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। तो इसमें वैल्यू पुट करें तो देखिए में क्या मिलता है, ये तो ऐसे ही कर जाएगा एजिटिव, और डेल्टा L अपॉन L इसमें लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 24.0 मल्टीप्लाई बाई 100, 0.1 अपॉन ये हो जाएगा 18.6 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 6 सेंटीमीटर 0.1 अपॉन 0.6 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 100 अपॉन 240%, कितना मिलेगा 100 अपॉन 240 प्लस 100 अपॉन 186 प्लस 100 अपॉन 60। सॉल्व करिए तो 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5/12% प्लस 2 पच्चे 10, 0, 2 18, 2 तिहाई 6, 50 अपॉन 93% प्लस 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, कितना बचेगा 5/3%। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/3%। यहाँ तक नोट करें आप लोग, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपका 2.62%, ठीक है। और इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा V अपॉन V मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू लगभग में आ जाएगी 2.6%। कितना जाएगा 2.6%, ठीक। आप करेगा लगभग नहीं होगा, लगभग नहीं होगा, बराबर ही होगा, 2.6% ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है HW। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 8वां मैंने लगाया है, ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, देख लीजिए। बात समझ में आई यहाँ तक। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की। कह रहा है जल का पृष्ठ तनाव केस नली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। इसका अर्थ कह रहा है कि केस नली का जो व्यास है D बराबर 0.125 सेंटीमीटर तथा केस नली में जल का उन्नयन H इज इक्वल टू 1.43 सेंटीमीटर। सूत्र दिया है T इज इक्वल टू RHG/2 के प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव T के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, D इज इक्वल टू दिया हुआ है व्यास 0.125 सेंटीमीटर, ठीक है। और उन्नयन दिया है H इज इक्वल टू 1.43 सेंटीमीटर, 1.43 सेंटीमीटर, ठीक है। फार्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, T इज इक्वल टू RHG/2, T इज इक्वल टू RHG/2। ये हो सकता है T इज इक्वल टू ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो 2RHG/4, ठीक है। ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2R, व्यास है D, तो 2R इज इक्वल टू कैपिटल D हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा DHG अपॉन 4। कितना हो जाएगा? DHG अपॉन 4। ठीक, अब हमको निकालना है, क्या निकालना है? अब हमको निकालना है इसमें अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, इसलिए अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? डेल्टा T अपॉन T मैक्सिमम, क्योंकि अधिकतम की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो जाएगा डेल्टा D अपॉन D मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा H अपॉन H मल्टीप्लाई बाई 100। जी की वैल्यू दी नहीं हुई है, इसलिए डेल्टा D अपॉन D इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा H अपॉन H इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, डेल्टा ये हो जाएगा, D की वैल्यू 0.125% है तो ऊपर हो जाएगा 0.001 अपॉन 0.125। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 और प्लस 1.43 नीचे है तो ये हो जाएगा 0.01 अपॉन 1.43 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा 100 अपॉन 125 प्लस 100 अपॉन 143। इसको कैंसिल करेंगे तो 0.8% प्लस 0.7%, ये हो जाएगा 8 से 15 1.5% आपका आंसर मिल जाएगा। तो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी आई? 1.5%। ठीक है, देख लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वह है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आप लगाते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक भौतिक राशि P 3 मापित राशियों A B C से निम्न प्रकार संबंधित हैं। P इज इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन दैट P इज इक्वल टू दिया हुआ है A क्यूब B स्क्वायर अपॉन C। कितना दिया है? A क्यूब B स्क्वायर अपॉन C। ABC की मापों में क्रमशः 1%, 2%, 3% की त्रुटियां हैं। राशि P के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, संभावित महत्तम, महत्तम का मतलब अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई 100। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ में आई यहाँ तक? डेल्टा A की वैल्यू कितनी है? डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 की वैल्यू दिया हुआ है 1%, तो ये हो जाएगा 1%। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3%। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 4% और 3%, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 3 10, 10% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% आपका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर
हम लोग अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 18, देख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सत्रह 18 देखिए। क्या दिया हुआ है? दिया है कि S इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू सी अंडर रूट 2, ठीक है। तो क्या निकालना है? निकालना है अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो डेल्टा S अपॉन S मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाई बाई 100 और ये अंडर रूट 2 ऊपर ले जाएंगे तो 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 C अंडर रूट डी, माफ करेगा, ये अंडर रूट डी दिया हुआ है, अंडर रूट डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक, और डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ में आई? अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुणे 4 2 3 1 4%, 3 गुणे 2%, 4 2 3 1 3% और 1/2 इंटू 1%, ठीक है। ये इसकी वैल्यू दी हुई है। तो ये हो जाएगा 8% प्लस 6% प्लस 3% प्लस, और ये हो जाएगा 0.5%। कितना हो जाएगा? 0.5%। कितना हो जाएगा? 8 से 14 और 14 3 17, तो ये हो जाएगा 17.5% आपका आंसर। कितना मिल जाएगा? 17.5% आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। अब आपका ये जो चैप्टर है परसेंटेज एरर, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि, ये जो प्रतिशत त्रुटि का जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1, यह पूर्ण रूप से पूरी तरह से खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। हम लोग जो इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है? विमीय विश्लेषण। देख लेता हूं, वही है, ठीक है, वही है। हम लोग पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण, चैप्टर नंबर 2। ये तो खत्म हो गया चैप्टर 1। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह है चैप्टर 2, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तभी अब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। In the